अच्छा, तो शुरू करते हैं इसमें ना। सबसे पहले हम लोग गिटहब को देख लेते हैं कि गिटहब के अंदर हम लोग कैसे कोड पुश करते हैं। ये तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है कि गिटहब के अंदर कोड कैसे पुश होता है। अब इसके अंदर ये देखना है कि हम अगर कुछ चेंजेस करते हैं फाइल के अंदर या कुछ ऐसा कोड में चेंज करते हैं और हमें दोबारा गिटहब पे पुश करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल फ्रेश करूँगा, बिल्कुल A to Z स्टार्ट से एंड तक प्रॉपर इसको करेंगे, ताकि हमें जो है ना वो इसका प्रॉपर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर देखो, मैं अपने अकाउंट का ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जाके न्यू रेपोजिटरी बना लेंगे। होपफुली के न्यू रेपोजिटरी बनाना आता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट गिट हब क्लास। सही है, और इसको मैंने कर दिया प्राइवेट। आप इसको पब्लिक ही रखो, मर्जी है आपकी। ठीक है, मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। मैं इसको क्रिएट करता हूँ रेपोजिटरी को। ठीक है, और रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास जो है वो यहाँ पर देखेंगे, समझ लो कि ये मेरा सारा कोड है जो मुझे गिटहब पे पुश करना है। ठीक है, मैं सिंपल क्या करूँगा, वही चीज़ें जो मैंने बताई, गिट यहाँ से कॉपी किया, गिट इनिट टर्मिनल में आके पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे गिट एड डॉट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारा कोड कमेंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, हम ये वाली ब्रांच में जाकर कोड पुश कर देंगे, और उसके बाद ये हमारे पास एक ये है। ठीक है, ये प्रीवियस चीज़ है। हमारा मेन टॉपिक अभी इसके बाद आएगा, जब हमारा कोड पुश हो जाएगा गिटहब के अंदर। राइट, ये हमारा कोड गिटहब के अंदर हो गया पुश, कि हम लोग जैसे कोड गिटहब में पुश करते हैं, तो ये इस तरीके से हमारा कोड पुश हो गया। अगर मैं पेज को रिलोड करूंगा तो मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इस कोड के अंदर कहीं चेंजेस कर दिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मीडिया क्वेरी इंडेक्स फाइल थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है CSS मीडिया क्वेरी लेक्चर। मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, लेक्चर हम इसको कर देते हैं 7 कर देते हैं, या हम इसको क्लास 7 कर देते हैं, क्लास मीडिया क्वेरी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो चेंज कर दिया ये वाला एक सिंटेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल हम चेंजेस भी कर सकते हैं पूरी फाइल के अंदर। कुछ भी हम पूरे कोड में कुछ भी हम चेंज करें तो हम वो कैसे पुश करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने एक चीज़ है यहाँ पर चेंज की। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आ जाना चाहिए सही। देखो, यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है कि एक फाइल जो है वो आपकी m मतलब मॉडिफाई हुई है। हम वापसी आते हैं और हम आगे यहाँ पे प्रैक्टिस वाली फाइल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं कुछ भी चेंज किया हो कोड के अंदर, इसको भी हम कर देते हैं क्लास 7। ठीक है, एक ये दो चेंजेस हो गया मेरे पास। यहाँ पर इस यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास दो चेंजेस आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर मेरे पास, हम यहाँ से जाएंगे इस वाले ऑप्शन में जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गिट लेंस। ठीक है, गिट लेंस लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके का ये वाला आ जाएगा। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पास तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करके हमारे पास ये वाला ऑप्शन जब विजिबल हो जाएगा तो मतलब हमारे पास दो फाइल्स चेंज हुई हैं। अब हमें गिटहब पे वापसी कोड पुश करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किधर गया मेरा गिटहब, यहाँ पर मुझे अब इसके अंदर ही कोड को पुश करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं न्यू रेपोजिटरी बनाकर और उसके अंदर दोबारा सारा कोड फिर पुश करूँ। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सॉरी ये वाला नहीं, ये। ठीक है, चेंजेस थे हमारे पास, चेंजेस थे। ठीक है, हमारे पास ये वाले। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे गिट ऐड डॉट। ठीक है, एक लाइन सबसे पहले ये लिखेंगे हम दोबारा कोड पुश करने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे गिट कमेंट। एक मिनट मैं टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम गिट कमेंट -m, और इसके बीच में हम लिख देते हैं वीक 7 फाइल्स चेंजेस। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं फाइल्स टाइटल अपडेटेड। ठीक है, अब ये हमने इसको जैसे पुश किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है दो टू फाइल्स चेंज, टू इंटरसेक्शन हुए और टू डिलीशंस हुए। अब इससे हमारा लेना नहीं, हमारा काम था ये समझ। ठीक है, अब हमारे पास गिट कमेंट हो गया हमारा कोड। सही है,
अब अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ ना गिट पुश सिंपल, तो ये क्या करेगा, मेरा कोड दोबारा उसी ब्रांच के अंदर पुश कर देगा। अब हम इसको अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट कमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पर 3 मिनट्स अगो। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 1 कमेंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा वो लेटेस्ट कोड भी आना चाहिए इसके अंदर। मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर देखो आ रहा है 2 कमेंट्स। वीक 7 फाइल्स चेंजेस, फाइल्स टाइटल अपडेटेड। मतलब वो वाला कोड मेरे पास आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि हमने क्या चेंजेस की। जैसे हमने CSS मीडिया क्वेरीज को चेंज कर दिया है, CSS मीडिया क्वेरीज क्लास 7 मीडिया क्वेरी, और ये प्रैक्टिस को हमने कर दिया मीडिया क्वेरी क्लास 7। ठीक है, इस तरीके से हम कोड को बार बार पुश कर सकते हैं एक ही रेपोजिटरी के अंदर। ठीक हो गया, अब इतना तो समझ आ गया। अब एक और चीज हमारे पास ये है कि एक तो ये हमारे पास, ठीक है, एक तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कोड को कैसे हम लोग पुश करते हैं और उसमें हम चेंजेस करके उसको दोबारा कैसे पुश करते हैं। दो चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम गिटहब से कोड को डाउनलोड कैसे करेंगे। सही है, अब हम देखते हैं गिटहब से हम कोड को डाउनलोड कैसे करेंगे। एक ये फोल्डर है मेरे पास, इसको भूल जाना अब यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक फोल्डर में बनाता हूँ, ठीक है। इसको हम कह देते हैं गिटहब कोड, ठीक है। इसके अब इसके अंदर हम लोग जाके अपना जो गिटहब का कोड है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया, क्लियर कर दिया मैंने टर्मिनल, ठीक है। समझ लो कि मेरे पास ये फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी, ये वाली फाइल्स मेरे पास नहीं। जैसे VS कोड एसेट हो गया, वीक 3 वीक 5 वीक 6 वीक 7, इस तरीके की फाइल्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से हम नए ही बना लेते हैं। हमने इसको बंद किया, ठीक है। हम यहाँ पर आए और हमने सिंपल आकर जहाँ पर भी अपना कोड हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें डाउनलोड्स में कोड चाहिए अपना, ठीक है। तो अब हम डाउनलोड्स में कोड कैसे लेकर आएंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी गिटहब पे जाएंगे, ये हमारा गिटहब है, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। और यहाँ से एक हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑप्शंस आएंगे, जैसे ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, डाउनलोड जिप। हमें इन दोनों को नहीं छेड़ना, हमें सिंपल ये वाला URL यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको क्लोन करना है। मैं यहाँ पर आऊँगा CMD, ठीक है। CMD क्लिक करूँगा तो मेरे पास CMD खुल गया। अब मैं इसको लिखूंगा गिट क्लोन, और ये मैंने URL पेस्ट कर दिया। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, गिट क्लोन, और ये वाला पूरा URL। अब मैं एंटर करूंगा, अब ये मेरा गिटहब से कोड जितना भी होगा वो सारा पुल कर लेगा अपने पास। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको कैसे होगा। और हमारे पास आ रहा है, जैसे ये फोल्डर का नाम बन जाएगा टेस्ट गिटहब क्लास, ये हमारे फोल्डर का नाम बन जाएगा, ठीक। और हमारे पास अब कोड पुराना वाला नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गिटहब पे कोड पड़ा हुआ है, हमारे पास सिस्टम में कोड नहीं है ये वाला। अब हम इसको अपने पास कॉपी करके दोबारा इसमें पुश कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब ये मेरा कोड जो है वो गिटहब से आ रहा है। और जब तक ये आता है तो हम एक काम करते हैं कि अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आया मैं, ठीक है। ये कह रहा है ओपन फोल्डर, और डाउनलोड्स में आके ये मेरी क्लास थी, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास कोड आ रहा होगा टर्मिनल में, ऑब्वियसली ये रहा, 23% आ चुका है। इतना टाइम नहीं लेता ये, देखते हैं कितने टाइम में आता है हमारे पास। और देखते हैं इसको। अब ये इंटरनेट की वजह से जो है थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो मैं वीडियो को जो है वो स्टॉप करता हूँ, दोबारा रिस्टार्ट कर दूंगा जब ये मेरे पास कोड यहाँ से आ जाएगा सिंपल।